आज हम पढ़ेंगे मिलीकान्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था जो कि जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, लेकिन जे थॉम्सन चार्ज टू मास रेशियो तो फाइंड आउट की, लेकिन इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं डिस्कवर कर सका। इस वजह से एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट एंड्रू मिलीकान। इसने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कि मिलीकान आयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसके थ्रू इसने एक्सप्लेन किया कि किस तरह मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद होते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इसने एक क्लोज कंटेनर यूज़ किया। ठीक है, क्लोज कंटेनर का मकसद ये था कि इस कंटेनर के अंदर जितनी भी एयर मौजूद होगी उसके रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना है। ठीक है, इस वजह से उसने क्लोज मेटालिक कंटेनर यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इस कंटेनर में टोटल 4 होल थे। ठीक है, जिसमें एक होल से उसने एटमाइज़र को फिक्स कर दिया। ये हमारे पास क्या है, ठीक है, एक होल से उसने एटमाइज़र को फिक्स कर दिया। एटमाइज़र का काम ये था कि यहाँ से अगर मतलब इसके अंदर जो ऑयल यूज़ हो रही है उसके ड्रॉपलेट्स चाहिए, तो इसको जब पंप किया जाता है एटमाइज़र को तो यहाँ से इसके ड्रॉपलेट्स पास होते हैं। ठीक है, एटमाइज़र का फंक्शन ये था। इसके अलावा इस प्लेट के इस कंटेनर के अंदर 2 प्लेट्स यूज़ की गई थी। ठीक है, एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी और एक हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी। इसको कनेक्ट किया गया यहाँ से एक होल के ज़रिए हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज से। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज से इसको कनेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, एक होल के ज़रिए ये कनेक्ट हो गया, एक के ज़रिए एटमाइज़र कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, और एक होल के थ्रू यहाँ पर लाइट सोर्स से, ये क्या है हमारे पास, लाइट सोर्स है। ठीक है, यहाँ से लाइट पास की गई थी। इस लाइट का मकसद क्या था कि इस क्लोज कंटेनर के इंटरनल साइड को इल्यूमिनेट करना था। ठीक है, रोशन करना था। यानी कि यहाँ से जो लाइट पास हो रही है इसका मकसद ये है कि ये जो पूरा कंटेनर यूज़ हो रहा है एक्सपेरिमेंट के लिए, इसके इंटरनल साइड को इल्यूमिनेट किया जाए। ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास होल है जिसमें कि माइक्रोस्कोप को फिट कर दिया गया था। ठीक है, मिलीकान ने इस माइक्रोस्कोप के थ्रू जितनी भी चेंजिंग इस कंटेनर के अंदर हो रही थी उसको इस माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया था। ठीक है, ये हमारे पास इस पूरे कंटेनर की क्या आ गई, कंस्ट्रक्शन आ गई। यानी कि इस कंटेनर के अंदर बेसिक जो उसने चीज़ें यूज़ की थी वो तो एक हमारे पास एटमाइज़र आ गया। ठीक है, और एक हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज आ गया, एक लाइट सोर्स और एक माइक्रोस्कोप आ गया। ठीक है, इसके अलावा पैरेलल प्लेट्स यूज़ हुई थी इसके अंदर। ठीक है, इन पैरेलल प्लेट्स में एक मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर देखें, इस जो ऊपर वाली जो प्लेट थी ना, यहाँ पर एक होल मौजूद था। ठीक है, इस होल का मकसद ये था कि यहाँ से जो ऑयल ड्रॉप्स आ रही हैं मिस्ट के फॉर्म में, ठीक है, मिस्ट के फॉर्म में जितनी भी ऑयल ड्रॉप्स आ रही हैं इस होल के थ्रू सिर्फ एक ही ऑयल ड्रॉप पास हो सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि जितनी ड्रॉपलेट्स आ रही हैं वो सारी की सारी एक ही टाइम में यहाँ से पास होंगी और उसको स्टडी किया गया था, नहीं, बल्कि यहाँ से एक ऑयल का ड्रॉप पास हुआ। इस एक ऑयल के ड्रॉप को मिलीकान ने स्टडी किया और बाद में फिर बताया कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है। ठीक है, तो ये बात ही इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। एक दफ़ा इसको रिपीट कर देते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह इसके एक्सपेरिमेंट पे जाए। कंस्ट्रक्शन के मेन पॉइंट्स क्या थे? ही यूज क्लोज कंटेनर टू रिड्यूस द एयर प्रेशर रेजिस्टेंस. He had an atomizer in the apparatus, and this atomizer is used for the droplets of oil inside the chamber. He fitted 2 metallic plates inside the container horizontally with one plate above the other. Top plate have a hole through which mist of oil drops can pass. One hole in this chamber is used to illuminate the interior part of the chamber through a source of light. ठीक है, one hole inside the chamber is used for high electric volt which is connected with 2 parallel plates. जैसे कि हमने डायग्राम में देख लिया था। ठीक है, कि अगर ये हमारे पास कंटेनर है तो ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो इन दोनों को यहाँ से फिट किया गया था हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज से। ठीक है,
माइक्रोस्कोप इज फिटेड विद वन होल थ्रू विच ही स्टडी द प्रोसेस इनसाइड द चैम्बर। यहाँ पे हमने पीछे डायग्राम में देख लिया था कि इधर माइक्रोस्कोप था जिसके थ्रू मिलीकान ने सारी मतलब इसकी आयल के ड्रॉपलेट्स के बारे में स्टडी की थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक लाइट सोर्स था जिसके ज़रिए इसको इल्यूमिनेट किया गया, ठीक है। ये थे बेसिक पॉइंट इसके। अब जाते हैं एक्सपेरिमेंट पे। तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था, यानी कि जब मिलीकान ने यहाँ से इसको पंप किया ना एटमाइज़र को, ठीक है। पंप करने के बाद इसके जो आयल के ड्रॉप्स थे वो यहाँ से पास हो रहे थे, ठीक है। लेकिन ये आयल के ड्रॉप्स जो थे ये क्या हो गए थे, चार्ज हो गए थे। चार्ज क्यों हुए थे, इसकी वजह क्या थी, क्योंकि जब ये ड्रॉपलेट्स यहाँ से पास हो रहे हैं तो इनमें फ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। ये एक दूसरे से टकराते हैं या एयर के साथ ही ये इनका टकराव वगैरह होता है, तो इसमें फ्रैक्शन हो रही है। फ्रैक्शन की वजह से ये ड्रॉप्स क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से एक ड्रॉप पास हो रहा है इस यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। तो मिलीकान ने क्या किया, इस एक आयल के ड्रॉप को जब स्टडी किया तो उस केस में उसने देखा कि जब ये वोल्टेज ऑफ हो, ठीक है, पहले वोल्टेज को क्या कर दिया गया था, ऑफ कर दिया गया था। तो ऑफ वोल्टेज में उसने नोट किया कि इस ड्रॉप पर फोर्स जो एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। डाउनवर्ड कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल होती है, mg की इक्वल होती है, ठीक है। तो उसने ये नोट किया कि ये जो आयल का ड्रॉप है ये डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो इसके बाद जब इस वोल्टेज को ऑन कर दिया गया, ठीक है, इन प्लेट्स को जब ये वोल्टेज दिया गया तो उस केस में मिलीकान ने नोट किया कि ये जो आयल का ड्रॉप है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इस ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिया गया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने की वजह से जब ये ड्रॉप अगर नीचे की तरफ आएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज मौजूद है। इस वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये ऊपर पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा ड्रॉप, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा है कि यहाँ पर इस पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये दोनों फोर्सेस थी जो इसको मतलब इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये जो ड्रॉप था ये सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। सस्पेंड का मतलब ये हुआ कि ये फोर्स इसको नीचे की तरफ हरकत करने पर मजबूर कर रही है और ये उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो इस वजह से ये ड्रॉप यहाँ पर दरमियान में ही सस्पेंड हो गया था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास क्या किसकी इक्वल होती है, क्यू ई के इक्वल होती है। तो इसके बाद फिर इस ड्रॉप को स्टडी किया गया कि इसमें कौन कौन सी चेंजिंग आ रही थी, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है ये किसकी इक्वल होती है, F इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होते हैं, ठीक है, जिसमें m हमारे पास मेस आ जाते हैं और g ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वो किसकी इक्वल थी, क्यों ई के इक्वल थी, जिसमें ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब मिलीकान ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, क्यों हमारे पास क्या आ गया था, चार्ज आ गया था। मिलीकान ने ये नोट किया कि जब हम पोटेंशियल को ऑन करते हैं तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं और ये ड्रॉप यहाँ पर ही सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है तो एफ जी इज इक्वल टू एफ ई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो एफ जी की वैल्यू क्या है, एम जी इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो ये ई यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो यूज हो रहा है, इस ई की वैल्यू क्या है, वी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, जिसमें वी तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है और डी क्या आ जाते हैं, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम किससे शो कर रहे हैं, डी से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा डी। तो अब हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई वी विल गेट न्यू इक्वेशन, क्यों ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, वी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल लेते हैं।
फिर इसके बाद अगर मतलब हमें क्यों फाइंड आउट करना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको रीअरेंज कर देंगे, ठीक है। इसी इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, बाय रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन वी विल गेट Q इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय v, और यहाँ पे क्या आ जाएगा d। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें v जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और d जो है ये यहाँ पर डिवीजन में है, तो ये दूसरे साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास चार्ज का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और यही हमारे पास मतलब स्पेशल इक्वेशन यही बन जाती है, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, मतलब कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास जी भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस का हमें पता होना चाहिए कि कितने दो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। वेलोसिटी का भी पता होता है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ एम की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यानी मिलीगान ने क्या किया कि उसमें जो पोटेंशियल उसको दिया गया था, ठीक है, उसको ऑफ कर दिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऑफ कर दिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ करने की वजह से ये जो हमारे पास ड्रॉप यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये डाउनवर्ड मूव करते हैं, और इसके एक खास वोल्टेज ऐसे ही है, वेलोसिटी है सॉरी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, वी टी के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि हमने वी फाइंड आउट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। वी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है इस ड्रॉप की, और वी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं, ठीक है। फिर ठीक है, ये हमारे पास उसकी वेलोसिटी आ जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे स्टोक्स लॉ को। स्टोक्स लॉ क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है एयर से, ठीक है, लिक्विड से या एयर से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करते हैं कि जब मतलब अगर यहाँ से एयर से कोई भी पार्टिकल पास हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ड्रैग फोर्स इस पर अप्लाई की जाएगी, ठीक है, इस ड्रॉप पे ड्रैग फोर्स अप्लाई की जाएगी। ड्रैग फोर्स क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को कम कर देगा, ठीक है। तो ये ड्रैग फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ड्रैग फोर्स की इक्वेशन आ गई, जिसको इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं, सही है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसको बराबर करना है फर्स्ट वाली, यहाँ पे यानी कि पोटेंशियल को ऑफ कर दिया गया था, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास उसने बोला था कि इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स को ऑफ कर दिया गया है, तो हम इसको किसके इक्वल लेंगे, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू, ड्रैग फोर्स का फार्मूला क्या है, 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मतलब कि इस m की वैल्यू को हमने पुट करना है, ठीक है। अबाव इक्वेशन में हमने इस m की वैल्यू को पुट करना है, f इज इक्वल टू एम जी होते हैं हमारे पास, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब हमने इस m की वैल्यू पुट करनी है, तो m की वैल्यू हमें पता है कि डेंसिटी किसके इक्वल होते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय v। हमें m चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड पे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू v, ठीक है। तो अब इस m की वैल्यू को लाकर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 पाई आर वी इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, डेंसिटी v और g, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है कि हमने इस v की वैल्यू को देखना है, ठीक है। तो असल में हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है, वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है, जो कि हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब इस v की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ v वी विल गेट दिस न्यू इक्वेशन, आर वी डेंसिटी 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और साथ में ये g भी आ गया, ये g इसमें। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे दोबारा से, ठीक है। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि हमने इस r को ख़त्म करने इस साइड पे, और ये साइड पे आ जाएगा, तो ये r इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्यूब ख़त्म हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 6 पाई डेल्टा v इज इक्वल टू डेंसिटी 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर स्क्वायर जी, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, कि हमें r की वैल्यू चाहिए, हमने इस r को एक साइड पर लेकर आना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है,
अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। ठीक है, रीअरेंज करें क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर को इसी साइड पे छोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा 6 पाई डेल्टा वी इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है इस साइड पे इन सबको डिवाइड करेंगे तो ये दूसरे साइड पे भी जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई डेंसिटी जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सही है, अब ये मतलब कट जाएगा, 3 2 ज़ार 6 एंड 2 ज़ार 4। ठीक है, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ज़ार 9 आ जाएगी इसमें वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो मतलब ये 3 ज़ाहिर सी बात है ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9 पाई डेल्टा वी डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा 2 पाई डेंसिटी जी रह जाएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ कट जाएगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डेल्टा वी डिवाइडेड बाय 2 डेंसिटी जी। ये हमारे पास वैल्यू आर की आ जाती है। ठीक है, चूँकि ये आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, आर स्क्वायर अंडर रूट, तो ये इस साइड पे भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, वी डिवाइडेड बाय 2 डेंसिटी जी, तो ये इसके साथ काट गया। ठीक है, वैल्यू हमारे पास आर की क्या आ गई, आर इज इक्वल टू 9 डेल्टा वी डिवाइडेड बाय 2 डेंसिटी जी। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। अब अगर हम पिछली इक्वेशन को देखते हैं जो कि हमारे पास तकरीबन इक्वेशन नंबर, ठीक है, जो कि हमारे पास तकरीबन इक्वेशन नंबर 6 थी। ये देखें यहाँ पे हमने किया था ना ड्रैग फोर्स अप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन नंबर 6 थी जिसमें हमने इसको किसके इक्वल ले लिया था, 6 पाई ड्रैग फोर्स को इक्वल ले लिया था एम जी के। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इस वैल्यू में देखते हैं 6 पाई डेल्टा आर वी इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो यहाँ पर इस आर की वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो कि ये हमने फाइंड आउट कर दी है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 6 वी विल गेट a new equation which is 6 पाई डेल्टा आर की जगह इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9 डेल्टा वी डिवाइडेड बाय 2 डेंसिटी जी, v इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 7 बोल दें इसको। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं यानी कि हमें मैस फाइंड आउट करना था। ये जो सारी स्टोरी की गई है ये सिर्फ और सिर्फ मैस को फाइंड आउट करने के लिए किया गया है। यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलिकान ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मैस फाइंड आउट करना था, चार्ज फाइंड आउट करना था। तो अगर हम स्टार्ट में हमने इक्वेशन में पढ़ा था जिसमें हमने उस इक्वेशन को स्टार लगा दिया था शायद यहीं पे, इस m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो इसके लिए अब ये हमारे पास m किसकी इक्वल आ जाएगा, इस g को हम इस साइड पे लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा 9 डेल्टा v डिवाइडेड बाय 2 डेंसिटी g, v इज इक्वल टू m और यहाँ पे आकर ये g क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम मैस की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इन सब की वैल्यूज़ को पुट किया जाता है तो ये हमारे पास मैस आ जाते हैं। ठीक है, जो कि इस मैस के मतलब चार्ज मैस और चार्जेस की और इन सब की वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था तो वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तकरीबन कितना था। देखिए यहाँ से हमने मैस की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, अब इसमें अगर हम पिछली इक्वेशन को देख, ठीक है, अगर हम पिछली इक्वेशन यानी कि जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी जिसमें Q इज़ इक्वल टू एम जी डी डिवाइडेड बाय V था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास G की वैल्यू, D की वैल्यू और V की वैल्यू जो है इन तीनों की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास फिक्स है। हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का भी पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट करने के दौरान उसकी वेलोसिटी को नोट किया जाता है। ठीक है, कि कितनी इसकी वेलोसिटी है, डेंसिटी उसकी कितनी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये तीनों चीज़ें कांस्टेंटली, सिर्फ मैस का हमें नहीं पता था। ठीक है, कि मैस की वैल्यू क्या है। तो ये हमारे पास ये जो इतनी लंबी ड्रैग फोर्स और ये सब कुछ रिविजन वगैरह की है ये सिर्फ और सिर्फ m की वैल्यू निकालने के लिए की है। ठीक है, तो यहाँ पर आके हमारे पास मैस की वैल्यू निकल आई थी। फिर इस वैल्यू को आकर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाती है जो कि तकरीबन मिलिकान ने कितनी बताई थी, मिलिकान के पास 1.6
इंटू 10⁻19 कूलम बताई गई, ठीक है। लेकिन ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं है कि मतलब जितने आयल ड्रॉप्स आते रहे और उन सब का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यही है 1.6 इंटू 10⁻19 -19 कूलम है, नहीं, बल्कि ये जो एक आयल ड्रॉप वहाँ पर आके लगा था, ठीक है, उस एक आयल ड्रॉप के ऊपर इतना चार्ज है, तो बाकी हर एक का अपना अपना चार्ज है, उसके साइज वगैरह को देख के किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है, जो कि जे थॉमसन ने इंडिविजुअली एक्सप्लेन नहीं किया था, सिर्फ उसने उसकी रेशियो बताई थी, चार्ज और मास की रेशियो बताई थी, लेकिन मिलीकान ने इसका चार्ज इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी।